हेलो एवरीवन। आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। और बहुत लोगों ने क्वालिफाई भी किया होगा एग्ज़ाम्स और बहुत लोग के इंटरव्यूज़ भी चल रहे होंगे केवी के। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने अभी केवी का इंटरव्यू दिया है उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यूअर्स के साथ। दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी cheerful. Actually, there are four members in the chamber and two female and two male. दो वुमेन थी और टू जो है मेल थे। तो उसमें से एक जो सर थे, एक सर जो थे वो मेरे गेस्टर्स को देख रहे थे और मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। सो वो उन्होंने मेरे से बेसिकली एनसीएफ पूछा था कि एनसीएफ एक्चुअली होता क्या है, और एनसीएफ 2005 के अलावा और भी एनसीएफ है तो आप वो बताइए पहले। तो फिर उसके बाद मैंने बताया, बट मुझे एनसीएफ 2005 के अलावा और मतलब जो अपडेटेड वर्जन था वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने सिंपली कह दिया, सर आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। सो उन्होंने फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप केवी के बारे में क्या जानती हैं। तो फिर और केवी क्यों बनाया गया, आप थोड़ा सा हमें कुछ बताइए केवी के बारे में। तो मैंने केवी के बारे में बताया कि सर केवी एस्टेब्लिश्ड इन 15 दिसंबर 1963, और ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रांसफ़र्स लगातार होते रहते हैं, जो आर्मी पर्सन हैं या फिर जो भी सिविलियंस हैं। सो उनके बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो इफ़ दे गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो तो ये चीज़ें थी। फिर मैंने बताया कि पहले इसको सेंट्रल स्कूल बोलते थे और ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, और जो सीबीएसई है वो उसको हैंडल करती है। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, तो फिर मैंने बताया। फिर उसके बाद बोला कि सीबीएसई जो आप नेशनल करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो करिकुलम कौन बनाता है, मतलब उसमें से ही क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो फिर मैंने बोला कि सर एनसीईआरटी जो है वो करिकुलम बनाती है, पाठ्यक्रम बनाती है। तो उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए। फिर मैंने एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता दिया। फिर इसके बाद इन्होंने इन सर ने फिर बोला कि यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो आप तो मैं एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कंटिन्यू। तो फिर जो एक्सपर्ट थे वो मेल मेंबर थे, उन्होंने फिर मेरे से वो क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अच्छा, तो आपने पीएचडी किया हुआ है? तो मैंने कहा यस सर। तो योर प्रोफाइल इज़ वेरी गुड एंड ऑल दिस थिंग्स। ही एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि आई हैव डन पीएचडी इन दी लाइक I have done PhD with 5 papers. So the all members are very happy after watching my achievements and all these things. फिर मतलब जो भी अचीवमेंट्स मैंने डाले थे, अचीवमेंट्स में मेरे पास एक्चुअली 5 पेपर्स हैं इंक्लूडिंग और 2020 से शुरू करके 2023 तक में 5 पेपर्स हैं। सो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप मुझे प्रोटीन डिटेक्शन कैसे करेंगी और आप 8th क्लास के बच्चे को कैसे बताएंगी कि डिटेक्शन कैसे, प्रोटीन डिटेक्शन करके बताइए, जाइए ब्लैक बोर्ड पे और हमें पढ़ाइए। तो फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे मैं गई। फिर वहाँ पे मैंने डेट वेट लिखे, प्रेजेंस एब्सेंस स्टूडेंट्स के, और फिर पीरियड कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या लिया है, सब मैंने डाल दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये सब ठीक है, आप टॉपिक पे आइए। फिर मैं टॉपिक पे गई। तो प्रोटीन डिटेक्शन बताना था मुझे, मैं बायोटेक से हूँ। तो फिर मैंने बता दिया प्रोटीन डिटेक्शन। तो फिर उन्होंने पूछा कि और कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या मेथड हो सकता है इसको करने का, नोन प्रोटीन है तो किससे करेंगे, अननोन प्रोटीन है तो किससे करेंगे। फिर मैंने वो सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप रब करके आ जाइए। तो मैं रब करने लगी, बट थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैं वापस से ऐसे आ गई थी। ऐसे करना था, लेकिन मुझे ध्यान था कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन मैं अचानक से ऐसे आ गई रिफ्लेक्स एक्शन में, मतलब पीछे की तरफ वाइप कर दिया। तो वो लोग हंसने लगे एक दूसरे को देख के। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आके बैठ जाइए। फिर मैं आके बैठ गई। और फिर उन्होंने, एक मैम थी चूँकि उन्होंने मेरे बायोडाटा से क्वेश्चन पूछा। बायोडाटा से क्वेश्चंस एक्चुअली जो भी मैंने बायोडाटा में डाला था उसी से क्वेश्चंस थे।
पहले तो मैंने से बोला कि आप यू हैव अ वेरी नाइस सीवी बायोडाटा। आपका बायोडाटा बहुत ही अच्छा है, और आपने अच्छा खासा अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से मतलब जेएनयू से पढ़ाई करी है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा वो ठीक था उनके लिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास नेट जेआरएफ है, तो उनका कंसर्न बस ये था कि मैं से ये पूछ रहे थे कि अगर आपको हायर में मिलेगा तो आप छोड़ के चले जाओगे, फिर ये सारी चीज़ें। तो मैंने फिर थोड़ा-सा कन्विंस करने की कोशिश की उन्हें कि नहीं सर, आई वाज़ इंटरेस्टेड, आई वाज़ पैशनेट अबाउट टीचिंग इन द स्कूल ओनली, सो ऑल दिस थिंग्स। फिर फिर मैम ने मेरे से बोला कि उम फिर मैम ने मेरे से कहा कि आईसीटी आपने लिखा हुआ है कि आपको आईसीटी स्किल्स आती हैं, तो आप आईसीटी बताइए, आईसीटी क्या होता है? फिर उसके बाद मेरे से पूछा कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस जो है, मैंने लिखा था कि दैट कुड बी एन एसेट फॉर मी टू टीच द स्टूडेंट्स। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, तो फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया। फिर देन शी वाज़ लाइक कि ये सारे क्वेश्चंस थे। फिर एक जो मैम थी वो शी वाज़ वाचिंग मी कंटिन्यूअसली, शी इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। वो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। बट फिर लास्ट में बस जब मैं सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपने उन्होंने मेरे को बोला कि आपने अपने करियर मतलब अच्छा 6 साल में उन्होंने आपके पास 5 पेपर हैं, तो आपका करियर काफ़ी अच्छा है। तो लास्ट में जब मतलब सब कुछ हो गया, तो उन्होंने ऐसे बोला, जो मैम मुझे कंटिन्यूअसली वॉच कर रही थी, शी वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वाज़ सो चीयरफुल ऑल्सो। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे से बोला कि अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। और फिर मैंने बोला कि आप अपना रिसर्च कंटिन्यू रखिएगा। ऐसे करके फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला। फिर मैं बोल के आ गई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। और फिर मैंने बोला होप फॉर द बेस्ट मैम एंड सर, ऐसे करके हो गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ आया कि जो भी हम बायोडाटा में लिखते हैं, वो उनके लिए क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है। जैसे कि मेरे से एनसीएफ पूछा, सीबीएसई पूछा, एनसीईआरटी पूछा, ये सारी चीज़ें पूछी। फिर आईसीटी स्किल क्या होती है, आप केवी के बारे में, मैंने लिखा था कि केवी के बारे में मुझे थोड़े से कल्चर मुझे पता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे मेरे से पूछा गया, तो मैंने बताया कि हाँ, केवी में ये चीज़ें होती हैं, उससे मैं अवेयर हूँ। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपना बायोडाटा जितने अच्छे से बना के ले जाएँगे, और जितना ही जो भी बायोडाटा में आपने मेंशन किया है, उसको अच्छे से डिफेंड करिए। डिफेंड करेंगे, दे विल बी हैप्पी, और आपका चांस जो है कि इंटरव्यू में वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कि you will got selected in the interview. So this is all about the experience of my KV interview. Hope you guys will benefited.